के लवाहिकीन के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम सबको जानना है। परवेज भाई से मेरा राब्ता मुसलसल रहा है। अभी पिछले दिनों मेरे साथ थे कई प्रोग्राम में, और बल्कि माशाल्लाह उन्होंने मुझे कहा था कि महमूद भाई मैं आपके साथ काम करूंगा, और कुछ प्रोजेक्ट पे वो मुझसे बात कर रहे थे, और मैं बहुत संजीदा और रंजीदा हूँ। अल्लाह ताला की रजा यही थी। माशाल्लाह बहुत अजीम इंसान रहे, मेरे साथ काम करते रहे। मैं बड़ा फख्र महसूस करता था। मुझे उन्होंने पिछले दिनों ही कहा था कि मेरे भाई मैं आपके पास आता हूँ, कुछ प्रोजेक्ट पे उन्होंने मेरे से डिस्कस कर रहे थे। तो अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह दे, जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। सब्र का मुकाम है। बहरहाल अल्लाह की मर्जी के आगे तो हमें झुकना ही पड़ता है, और मेरा भी वक्त है, हर एक का वक्त है, अब खड़ा है। अल्लाह ताला उनके घर वालों को हिम्मत दे ये सदमा बर्दाश्त करने की। आमीन 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 सुमा आमीन। और नाज़रीन, चूंकि ये लास्ट मिनट हमारे पास मटेरियल आया है, तो हम कोशिश करेंगे कि इस मटेरियल को नेक्स्ट प्रोग्राम में या आफ्टर द प्रोग्राम हम लोड करें। मरहूम जो है वो मरफानी साहब ने बजा फरमाया कि हर एक के साथ काम करने वाले थे, बड़े ही प्यारे इंसान थे। ह्यूस्टन की कम्युनिटी में कोई शख्स ऐसा नहीं है कि जिसके साथ उन्होंने हेल्प न की हो, काम न किया हो। बहुत सी आंखें अश्कबार थीं, और वो शख्स जिसके बारे में हर शख्स बोले कि यार मेरी इससे बड़ी दोस्ती थी, तो वो शख्स ऑब्वियसली इस दुनिया पे कुछ ना कुछ ऐसी चीजें छोड़ के जाता है। जैसे अरतानी साहब हैं, महमूद साहब आपके बड़े अच्छे दोस्त थे, आपके भाई थे अरतानी साहब जो फोत हुए। और ये इन लोगों के नाम इसलिए लिए जा रहे हैं नाजरीन कि ये वो लोग हैं जो ऐसी चीज दुनिया पे छोड़ के जाते हैं। और ये मैं मुस्कुराहट के साथ कह रहा हूं, हालांकि ये दुख वाली बात है, लेकिन मुस्कुराहट के साथ क्यों कह रहा हूं कि कामयाब लोग हैं दुनिया में ऐसे रिलेशनशिप पैदा करके चले गए कि जिसमें लोग हर शख्स, हर आने वाला शख्स क्लेम करता है कि मैं इनका दोस्त था। बहरहाल अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और आने वाली मंजिलें आसान फरमाए। आज के प्रोग्राम का सेंटेक्स कुछ ऐसा होगा कि हमारे साथ एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर चरानिया साहब, वो भी मौजूद होंगे हमारे साथ, और उनसे भी बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू रहेगी। और जो प्रोग्राम का ओवरऑल गोल है नाजरीन, वो ये है कि जिसको जो प्रॉब्लम्स हैं इस सख्त वक्त में, उन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के लिए एक ब्रिज हमारे पास, एक स्ट्रांग मजबूत ब्रिज हमारे पास महमूद मरफानी जो इस प्रोग्राम के रूए रवा हैं, उन्हीं का ये प्रोग्राम है, मौजूद हैं। वो आपकी इंशाल्लाह हेल्प करते रहेंगे, खिदमत करते रहेंगे। जो ही प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ा, डॉक्टर साहब से भी बात करते हैं। डॉक्टर साहब अगर स्क्रीन पे हमारे साथ मौजूद जब ज्वाइन कर लेते हैं, तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा एक मिसकंसेप्शंस हैं, एक प्रॉब्लम्स चल रहे हैं पूरी दुनिया में कि कुछ क्या कह रहे हैं, कुछ क्या कह रहे हैं, नीम हकीम खतरा जान भी बन रहे हैं लोग। लेकिन ओवरऑल आप बहुत बड़े वॉलंटियर हैं, आपका एक अपना एक स्टेटस है इस्माइली कम्युनिटी के साथ ह्यूस्टन में, उनके वॉलंटियर हैं। आप ऑर्थोपेडिक सर्जन रह चुके हैं काफी अरसे तक। आप क्या देख रहे हैं अपनी साइड पे, अपनी साइड ऑफ द बॉर्डर पे क्या देख रहे हैं कि क्या हो रहा है? थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीबॉडी। यस, वाकई सिचुएशन ऐसी है कि जिसमें बड़ा सोच के और समझ के अपने आप को बचाने वाली बात है। ज़रूर ये वायरस जिस तरह से आया है और जिस तरह के पेंडेमिक फैली है, और सबको पता है कितने लोग मर गए हैं। आई डोंट थिंक वी नीड टू गो इनटू द नंबर्स। तो फैक्ट ये है कि सर, ये हमने इस वक्त ये बात करनी चाहिए। बहुत सारी बातें हो रही है कि साहब ये कहाँ से आया, क्यों आया, बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की बात हो रही है कि किसी ने भेजा और किसी ने बनाया वगैरह वगैरह। पर जो होना था हो गया है। इसके बाद बातें हो रही है कि ये हमें क्यों पहले पता नहीं चला, WHO ने क्यों नहीं बताया, चाइना ने क्यों नहीं बताया, वगैरह वगैरह आ गई। तो उसमें भी अगेन जो हो गया था वो जो हो गया है। इस वक्त तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये जो इस वक्त मसला खड़ा हुआ है, पूरी दुनिया तकरीबन बंद हो गई है एक छोटे से वायरस की वजह से, जिसको हम देख भी नहीं सकते। ये इनविजिबल एनिमी की वजह से पूरी दुनिया ऑलमोस्ट स्टैंड स्टिल पे आ गई है।
تو اس سے نکلنے کا کیا طریقہ, اور اس میں جو لوگ کہتے ہیں اتنا سارا بڑا خطرہ ہے, تو اس خطرے سے نکل کے بچ کے زندہ نکل کے میک شور کرنا ہے کہ ہم بھی سیف رہیں, ہمارے ارد گرد کے جتنے ہمارے لوائقین ہیں وہ سیف رہیں, اور ہماری کمیونٹی سیف رہے. آپ نے بات کی پرویز صاحب کی, یہاں سے شروع کر لیتے ہیں پہلے. پرویز, یس, پرویز اقبال ہیز بین the president of the Pakistan Chamber of Commerce, and he, I think, followed me one after the other. I was in about 2000-ish kind of time, اور اس کے بعد 2003-2004 میں وہ تھے. تو we worked together for almost 20 years, and we used to meet fairly often. I have not met him for the last 2-3 weeks though. Last ان کا میسج آیا تھا میرا خیال ہے کوئی 1st April کے لگ بھگ, یا no, 1st week of April, yes, sometime. اس کے بعد مجھ سے بات نہیں ہوئی, اور پتہ چلا کہ وہ واقعی چلے گئے, بڑی جلدی چلے گئے, اور پتہ بھی نہیں چلا. بڑے اچھے آدمی تھے, and he was really a friend of the friends, and he has been instrumental to doing a lot of things جو کہ اچھی اچھی چیزیں کر کے گئے ہیں ماشاءاللہ, اور اپنی جو خوشبو چھوڑ کے گئے ہیں جسے آپ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی. کمنگ بیک ٹو کرونا, یہ چائنا میں جو شروع ہوا کرونا کا وائرس تقریباً last day of January, according to the WHO reports, 31st of January. And that's why it occurred in 2019, and that's why it's called COVID-19. So Co means corona, V is virus, D is disease, and 19 is 2019 میں شروع ہوئی. یہ ایکچولی جب شروع ہوا تقریباً یہ نام پڑا اس کا, WHO نے آفیشیل نام رکھا تقریباً اینڈ آف جنوری میں. اس سے پہلے اس کو کہتے تھے نوول, یا نیا وائرس ہے. یہ کوئی نیا اس لیے کہ اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے نئے اور پرانے میں کہ بالکل ہی نیا چیز کی جو آر این اے کا جو اسٹرکچر ہوتا ہے وہ اگر ہمیں پہلے پتا ہو, یا پرانا والا وائرس ہو, اور اس کے اگینسٹ ہم نے کوئی ویکسین اگر تیار کر لی ہے تو آسان ہو جاتا ہے. یہ بالکل ہی نیا اسٹرکچر ہے, ہینس اس کا ویکسین بھی اب بننا شروع ہوگا جب ہم کو پتا چلا کہ یہ چیز ہے. اٹس بیسیکلی آر این اے وچ از اے پروٹین. جب جسم میں جاتا ہے تو ایک اینٹی باڈی بنتی ہے, وہ اینٹی باڈی کی وجہ سے وہ یا تو مر جاتا ہے یا پھر وہ پیشنٹ کو مار دیتا ہے. بٹ اسی کو سامنے رکھ کے اسی پروٹین کا ایک اسپیسیفک اینٹی باڈی بننا ضروری ہے, اور ویکسین بننا ضروری ہے کہ جو ویکسین اگر ہم دیں لوگوں کو تو لوگوں میں اینٹی باڈی بننا شروع ہو. اور اکارڈنگ ٹو دی ایپیڈیمیولوجسٹ جو ہیں اس وقت, ان کے کہنے کے مطابق تقریباً 40 سے 50% لوگوں کے پاس اگر جب تک اینٹی باڈی نہیں آئے گی ان کے جسم میں, 50% پلس کی بات کر رہے ہیں بلکہ 60% کی باتیں کر رہے ہیں, تو جب تک یہ واپس جائے گا نہیں وائرس. تو یہ بیکاز کہ میرا میڈیکل پروفیشن سے واسطہ رہا ہے 30-40 سال, اور بیکاز آف دیٹ جب میں نے دیکھا کہ جنوری کے اینڈ تک میں اتنی ساری مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن پھیل رہی تھی, اور واقعی جیسے مارفانی صاحب نے بتایا کہ وہ نیم خطرے جانے والی باتیں ہو رہی تھی, تو میں نے کم از کم فیکچوئل رپورٹ شروع کر. انفیکٹ فرسٹ ویڈیو دیٹ آئی پوسٹڈ واز the facts about coronavirus. It is about I think 2 months ago. اس کے بعد کوئی 7-8-10 یوٹیوب پہ پوسٹ کر چکا ہوں. میری چینل ہے اپنی ڈاکٹر برکت چرانیہ یوٹیوب پہ, اور کسی نے اگر دیکھنی ہے تو اس کے اندر تقریباً ہفتے میں 2-3 اس کے اندر ویڈیو بھی ڈالتا چلا جا رہا ہوں. اینی وے دیٹس سائڈ اسٹوری. تو ویکسین جو ہے ہمارے پاس بیسیکلی وائرس خطرے والا ہے. کیسے خطرے والا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ اینڈ وی کین اونلی کمپیئر جس کا جو ہمارے پاس فیکٹس ہیں اس کے اوپر. جو پرانا ہمارے پاس ایک پینڈیمک پھیلا تھا کچھ ٹیکنیکل ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے چرانیہ صاحب کے کنیکشن میں. بہرحال مرفانی صاحب آپ کی طرف بڑھتے ہیں اور چرانیہ صاحب کو واپس لینے کی کوشش کرتے ہیں. مرفانی صاحب یہ تو مسائل ہیں, لیکن اب مسائل کے ساتھ کچھ وسائل ہیں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایکسیپٹ کیا آپ کو ان وسائل کے لیے. کچھ تازہ ہمیں بتائیں ریسنٹ پچھلے ہفتے کی کیا ایکٹیویٹیز ہوئی ہیوسٹن میں, کن چیزوں پہ آپ پراؤڈ فیل کر رہے ہیں, کن چیزوں پہ آپ کنسرن ہیں؟ ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب آ جاتے تو بہت اچھا ہوتا, کنٹینیو کریں تو انشاءاللہ. بہت ساری چیزیں افواہیں قسم کی پھیل رہی ہیں, اور ڈاکٹر صاحب سے بھی مجھے پوچھنا تھا کہ یہ کیا یہ مافیا کا کوئی کام ہے یا واقعی ہے, انشاءاللہ بھی بات کرتے ہیں. اچھا, بہت ساری چیزیں ہیوسٹن میں ہو رہی ہیں, اور بہت سارے اداروں نے پچھلے
हफ्ते बहुत अच्छा काम किया है, जिससे हमारी कम्युनिटी को, खासतौर पे इन ह्यूस्टन, और मैंने सुना है पूरे अमेरिका में बहुत सारे इदारों ने लोगों की बहुत सारी मदद करना शुरू की है। माशाल्लाह एक ऐसा माहौल बन रहा है जिसमें लोग अब तरसते हैं दूसरों की मदद करने। ये माहौल ही शायद अल्लाह ताला ने पैदा करना था, जिसमें हमें इस हालात में इसको गुजरना पड़ रहा है। माशाल्लाह मैं जिक्र करूंगा, पिछले हफ्ते इस्लामिक सोसाइटी ऑफ ग्रेटर ईस्टर्न ने बहुत ज्यादा काम किया। उन्होंने फूड के जो ग्रोसरी बॉक्सेस डिस्ट्रीब्यूट किए, तकरीबन 11 मराकज़ में मुसलसल उन्होंने ग्रोसरी पैक शुरू कर दिया। IHH की जो हेल्प वेबसाइट है वहां भी मदद हो रही है माशाल्लाह। कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कभी कभी वो वेबसाइट आज 2-3 दिन से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रही है और स्टक हो जाती है। वहां भी प्रॉब्लम है, लोगों की कंप्लेनें मुझ पे आ रही है और मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन जाहिर है IHH के भी वसाइल लिमिटेड है, आजकल फंडिंग भी नहीं आई, इतनी ज्यादा मस्जिदें बंद होने की वजह से। तो उम्मीद है कि अब कम्युनिटी बिल्कुल साथ देगी, अपनी ज़कात और सदक़ात वगैरह जरूर IHH को देगी, ताकि आगे जो लोग पीछे खड़े हैं जिनको मदद की जरूरत है, क्योंकि सारी चीजें रुक गई हैं, लोगों के पास ज़हनी मसाइल का अंबार हो गया है क्योंकि वो खौफ ज़दा हो गए। एक तो बीमारी का खौफ, दूसरा फाइनेंशियल, बच्चे घरों में फंस गए हैं, हर आदमी घर में फंस गया है, तो साइकोलॉजिकल मसाइल भी पैदा हो रहे हैं। तो मैं बात कर रहा था IHH ने माशाल्लाह ये दोनों काम करना शुरू किया। मसाजिद खुल गई है और बहुत सारी मसाजिद में इफ्तार बट रहा है। मस्जिद तकवा में मैं खुद शरीक होता हूँ और दूसरी मसाजिद में रोजाना माशाल्लाह इफ्तार के पैकेट बट रहे हैं। इसी तरह हमारे यहाँ हेल्प फॉर ह्यूमैनिटी इदारा है, वो रोजाना की बुनियाद पर सवोई मस्जिद है माशाल्लाह, वहाँ इफ्तार बांट रहा है। इकना और हेल्पिंग हैंड थकता ही नहीं, पता नहीं माशाल्लाह मुसलसल 24 घंटे पूरे मुल्क में काम कर रहा है। तो ये तो एक बात होगी। दूसरी बात ये है कि जो स्टिमुलस चेक की बात है माशाल्लाह वो मिलना भी शुरू हो गए हैं और उम्मीद है अगले महीने मिलेंगे। दूसरी बात जो इसमें इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको चेक नहीं मिला है तो भी आप थोड़ा इंतजार करें और आप IRS.gov की वेबसाइट पे जाए, उस पर सारे सामने विंडो खुलते ही कि भी अगर आपका स्टेटस क्या है चेक का, वो आप मालूम कर सकते हैं। अगर आपने टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो एक फॉर्म आप भर सकते हैं, तो वो फॉर्म मेरी वेबसाइट पे भी है और आप IRS गवर्नमेंट की वेबसाइट पे चले जाएं तो वहां से आपको इसके बारे में सारा आप क्या कर सकते हैं। अगर आपने टैक्स नहीं भरा 2018, किसी वजह से लोगों ने 2019 का टैक्स नहीं भरा है, कोई वजूहत है, किसी का W2 नहीं आया है, किसी का और पेपर की कमी है, तो वो भी वहां जाके फॉर्म भर ले, तो वो फॉर्म में वो सारी इत्तला है तो आपको चेक मिल जाएगा। मजीद बात ये कि एक और गवर्नमेंट का प्रोग्राम चल रहा है कि जिसमें गवर्नमेंट को एक पिटीशन भी डाली गई है और उम्मीद भी है कि इस पे गौर और फिक्र हो रहा है कि आने वाले 6 महीनों के लिए $2,000 और बच्चों को $500 का प्रोग्राम बनाए। दुआ करें। जबरदस्त। मरफानी साहब, छोटा सा एक वक्फा लेके वापस आते हैं। नाजरीन, मरफानी साहब ने IHH का जिक्र किया। IHH के एक डायरेक्टर हैं साउथ ईस्ट जोन के, आज़ाद, उन्होंने भी इस शो के दौरान कॉल की, लेकिन हम उनकी कॉल फॉर सम रीजन नहीं ले सके। ही कॉल बैक इंशाल्लाह। बहरहाल मुस्कुराएं और मुस्कुराहटें फैलाएं। वक्त तो टफ है लेकिन इंशाल्लाह इस वक्त से हम सब इकट्ठे गुजरेंगे। छोटा सा एक वक्फा लेते हैं। स्टे ट्यून्ड विद महमूद मरफानी कम्युनिस्ट। क्या हुआ था ये बीच में? वो लाइन कट गई, मेरे ख्याल है आपको स्क्रीन पे ले। So was it from your side or my side? Do you know? So, Chirami Saab, welcome back. We are about to take a short break. Welcome back on the show.
as soon as we were just trying to get you back on. میں ناظرین ایک بڑا زبردست یہاں پہ TV1 USA کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ نیو یارک سے اور مختلف جگہوں سے ایک لائیو شو پٹ ٹوگیدر کرنا اور اتنی ٹیکنیکلی چیلنجنگ انوائرمنٹ میں اتنا کچھ پرووائڈ کرنا. I really am proud of Aiza Irfan, her expertise to put this show together live online. It's pretty difficult. باقی challenges بہت زیادہ ہیں, لیکن ہم تھوڑا وقفے پہ جا رہے تھے چرانی صاحب, لیکن کنٹینیو کرتے ہیں چونکہ یو ہیو جوائنڈ بیک اور تھوڑی دیر کے بعد وقفہ لے لیں گے. سو یو آر کمپلیٹنگ یور تھاٹ کہ بہت سی ریومرز جو ہیں ان کو ختم کر رہے تھے. اور مارفانی صاحب اپنا ذرا کوشچن ریپیٹ کر لیں پلیز. ڈاکٹر صاحب اصل میں بہت سارے لوگ خوف زدہ ہیں. ایک تو کیا یہ بیماری دوبارہ بھی آ سکتی ہے کیور ہونے کے بعد, اور دوسرا جو ہے کہ یہ اس کا جو ٹیسٹ کے بارے میں بڑا کنفیوژن ہے کہ ہر آدمی پازیٹیو آ سکتا ہے, اس کی باڈی میں ہوتا ہی ہے, اور اس کی وجہ سے بڑا کنفیوژن ہے کہ یہ وہ جو ہے پتہ نہیں اس کے ریزلٹ جو آ رہے ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں. اور ابھی میں ریڈیو پہ سن رہا تھا اور کسی نیوز پڑھ رہا تھا کہ کوئی ڈاکٹر ہی کمپلین کری کہ یہاں عجیب سا کنفیوژن ہے, پتہ نہیں کیا ٹریٹمنٹ ہے, لوگ بہت کنفیوزڈ ہیں. تو اب میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بتائیں, کیونکہ یو آر دا ایکسپرٹ ماشاء اللہ. آئی ایم پراؤڈ آف یو کہ آپ آج آئے. Thank you. Anyway, I'm not an epidemiologist, but I've really been into it for the last 3 months. So I think I know a little bit, or little bit نہیں a lot. In fact, آپ جو کہہ رہے ہیں ایگزیکٹلی بالکل صحیح ہے. بہت ساری مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن ہے, اور غلط بھی انفارمیشن ہے اور غلط پھیلا بھی رہے ہیں, دونوں باتیں ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ویڈیو دیکھ رہا تھا جو کہ ڈاکٹر صاحب لیٹ می اسٹاپ یو ہیئر فار اے سیکنڈ. سوری, لیٹ می اسٹاپ یو ہیئر فار اے سیکنڈ. ہمارا جو شو ہے الحمدللہ ٹیکنیکل اتنا اچھا شو ہے کہ ایٹ دا سیم ٹائم یہ فیس بک پہ بھی لائیو جا رہا ہوتا ہے, ایٹ دا سیم ٹائم اٹس لائیو اسٹریمڈ, اور اس کے فوراً بعد باقی ویب سائٹس پہ بھی پوسٹ ہو جاتے ہیں. تو چونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے اور اس وقت ہم فیس بک پہ لائیو ہیں لیکن ہماری اسٹریم میں بریک ہے, جو ہی وہ بریک ختم ہوتی ہے اپنے مائکس وغیرہ کو ہم میوٹ کر کے بیٹھتے ہیں اور کنٹینیو کرتے ہیں اس بریک کے بعد, تاکہ جو ہمارے فیس بک کے علاوہ کے لائیو اسٹریم کے آڈینس ہیں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. تو ان 45 سیکنڈ جو ہے نا یہیں سے ہم اسٹارٹ کریں گے تاکہ یہ سارے آڈینس کو ایٹ دا سیم ٹائم انفارمیشن جائے. لیٹس میوٹ آور مائکس اینڈ ویلکم بیک ناظرین. And Aiza, thank you so much for working so hard behind the scene. We are really proud of you, all technical team of TV1 USA. Let's bring Dr. Charania back and Mr. Mahmood Marfani back. ناظرین بات کر رہے تھے ہم وقفے سے پہلے, اور زبردست کوشچن محمود صاحب نے پوچھا ڈاکٹر صاحب سے کہ یار یہ دوبارہ آئے گا, اور پھر ایک محمود صاحب نے ڈاکٹر صاحب جو تھوڑا سا شائع ہو گئے یہ بھی پوچھا کہ یہ کوئی کیا ٹرم یوز کی تھی آپ نے محمود صاحب؟ میں کہا یار یہ لوگ بڑے کنفیوز ہے کہ یہ واقعی کوئی بیماری ہے, کیونکہ زیادہ تر جو ٹیسٹ ریزلٹ ہے وہ بہت زیادہ پازیٹیو آنے کے امکان ہے, تو وہ بھی کنفیوزنگ ہے کہ ٹیسٹ ریزلٹ کیا ہے. میں جو آج کل جو ٹیسٹ ہو رہا ہے وہ مسلسل ٹیسٹ ہو رہا ہے, تو زیادہ تر اس میں پازیٹیو آنے کے, اور ہر ایک کے جسم میں ہے, وہ امیون سسٹم کے حساب سے چل رہا ہے. تو ڈاکٹر صاحب ایکسپرٹ ہیں اور زیادہ اس بارے میں ریسرچ بھی, یہ بڑا کنفیوزنگ سوال آج کل کمیونٹی میں چل رہا ہے, وہ مجھے بھی پوچھ رہے ہیں. دیکھیں ایسا ہے کہ میں تو سائنٹیفک بات کروں گا جو فیکچوئل ہے, جو کہ میں WHO سے معلوم کرتا ہوں, CDC سے معلوم کرتا ہوں وغیرہ, اور میں ایپیڈیمیولوجسٹ نہیں ہوں, بٹ دس ایز اے سیڈ میں نے انٹرسٹ لے کے اس کے اندر کوشش کی ہے کہ پتہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے. تو یس, کچھ لوگ جو بیمار ہوتے ہیں ان کے اندر وائرس آ گیا, وائرس جو آنے کے بعد ان کے اندر اینٹی باڈیز بنی, اور باقیوں کو بھی اینٹی باڈیز بننا شروع ہو گئی. اس میں ہوتا یہ ہے کہ بیمار, لیٹ می گو بیک ٹو دی نمبرس, اگر 100 آدمی بیمار ہوتے ہیں تو اس میں سے 84%, دس از دی برٹش فگر جو ابھی تک میں ان کی تقریباً 20,000 ڈیتھ ہو گئی ہے, 84% بالکل بہت ہی مائلڈ ہوتا ہے, 84% وچ از لارج. اس میں سے بھی آدھوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے, 1 دن 2 دن 4 دن کے بعد پتہ چلا تھوڑی سی کھانسی, تھوڑا سا بخار آیا, وہ ٹھیک ہو گئے اور کبھی ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے. تو وہ آدھے جو ہیں 84% سے لگ بھگ, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ وہ بیمار تھے, ان کو کورونا لگ گیا ہے اور وہ ٹھیک بھی ہو گئے. تو دو باتیں ہوئی. ایک تو یہ ہے کہ خطرناک ہے ضرور وائرس, تو خطرناک کیوں ہے میں آپ کو بتانے والا تھا مگر بیچ میں کہیں اٹک گیا تھا وہ اپنا ٹیلی ویژن. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر 50% اگر
50% और 84% नो कि वो उनको कोरोना हुआ है और ठीक भी हो गए, इसका मतलब इतना खतरनाक भी नहीं है, कम टू थिंक ऑफ इट. तो कमिंग बैक टू द नंबर्स, 84% is very mild, 14% has to go to the hospital and perhaps take some treatment, 6% have to get to be admitted to the hospital, और उसके अंदर से about 1% or 2 or 3 they have to go onto the ventilator and unfortunately some of them die. So that's one. So 100 में से एक आध जो है बढ़ रहा है. अब जो है 84% से आधे जिनको एंटीबॉडीज बन गई, वो मेरे पास भी आया, थोड़ा सा वायरल लोड मुझे भी मिला, आपको भी मिला, जिसको भी मिला, तो वो बीमार नहीं हुए, बट उनको ये हुआ कि साहब उनके अंदर एंटीबॉडीज बनना शुरू हो गई. और जो मैंने पहले आपको बता रहा था थोड़ी देर पहले कि 40-50% ऑफ द होल पॉपुलेशन मस्ट गेट इन्फेक्टेड एंड क्रिएट एंटीबॉडी, जब जाके वायरस जाएगा. तो आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत सारे लोग पॉजिटिव आ रहे हैं. तो पॉजिटिव इसलिए आ रहे हैं, पॉजिटिव का मतलब नहीं बीमार है, पॉजिटिव का मतलब वो इन्फेक्ट हो चुके हैं, जिससे मुराद है एंटीबॉडीज उसका मिले, एंटीबॉडी का टेस्ट कर रहे हैं. आप एंटीजन और एंटीबॉडी में आप मिक्सअप कर रहे हैं. अगर गले में से मेरा ले रहे हैं और वो अगर पॉजिटिव है तो यस मैं बीमार हूं, आई मस्ट बी सेक्लूडेड, आइसोलेटेड कंप्लीटली. बट अगर मेरी एंटीबॉडी टेस्ट कर रहे हैं, उंगली वाला टेस्ट, वो अगर पॉजिटिव है तो वो तो होना ही है. आधी पॉपुलेशन को होना है, यानी 330 मिलियन यहाँ पर है, उसमें से 150 मिलियन का पॉजिटिव आएगा तकरीबन अगले 6 महीने में, 12 महीने में जरूर आना चाहिए, जब जाके बीमारी ये कम होगी और खत्म होगी, और ये सारी दुनिया में होगा. तो अगेन कमिंग बैक टू व्हाट यू आस्क्ड, यस आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. अगर एंटीजन टेस्ट की बात कर रहे हैं तो वो सबका पॉजिटिव नहीं आता है, वो इसलिए ज्यादा का आता है कि वो जो कि सिम्टम के साथ हैं, जिनको खांसी आ रही है, बुखार आ रहा है, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी है, तो उनको चूंकि इन्फेक्टेड है तो वो पॉजिटिव आ रहा होगा. मगर अब मेरा और आपका करें जैसे बैठे हुए हैं तो इट शुड नॉट बी पॉजिटिव. बट इफ वी आर देन टेस्टेड फॉर द एंटीबॉडी वी मे बी पॉजिटिव. यू सी व्हाट आई मीन ना? हमें थोड़ा सा मिला होगा वायरल डोज, हम पॉजिटिव हो गए एंटीबॉडी वाइज, एंड वी आर इनफैक्ट प्रोटेक्टेड. दैट मीन्स वी आर प्रोटेक्टेड. पॉजिटिव फॉर कोरोना disease is one thing and positive for corona antibodies is another thing. दो बातें अलग अलग. क्वेश्चन है डॉक्टर साहब, अगर कोई बंदा एंटीबॉडी के लिए पॉजिटिव नजर आता है, दैट मीन दैट पर्सन हैड सम सॉर्ट ऑफ इन्फेक्शन, दे ओवरकम इट एंड नाउ दे आर प्रोटेक्टेड, लेकिन आफ्टर दिस प्रोटेक्शन after this protection can they mingle with those who are sick without any worries, or no, they can still be getting sick even if they have been protected? इसमें मसला यह है कि बिल्कुल नया वायरस है, इसलिए हमें पता नहीं है इतना सारा. बट बाय एंड लार्ज जो एपिडेमियोलॉजिस्ट से मेरी बात हुई है और इन्फेक्शियस डिजीज वालों से बात होती रही है, वो कहते हैं कि दे आर सो प्रोटेक्टेड, इनफैक्ट देयर इज दैट्स अ पावरफुल वर्कफोर्स. उनको बाहर काम के लिए भेजो, वो उनको कुछ नहीं होगा, और दूसरों को भी मतलब दूसरों से उनको मिल नहीं सकता फिर वापस कोरोना. ओनली थिंग इज कि इसके अंदर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है कि साउथ कोरिया में तकरीबन 160 लोग उनको री इन्फेक्टेड मिले हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर क्रिएटिंग ए क्वेश्चन मार्क. बट बाय एंड लार्ज जनरल इंप्रेशन यह है और जनरल कहना यह है लोगों का और एपिडेमियोलॉजिस्ट का, एक दफा आपको अगर इन्फेक्शन हो गया तो आपकी एंटीबॉडीज कम से कम 6 महीने और प्रोबेबली 18 महीने चलनी चाहिए, और जब तक में वैक्सीन आ जाएगी और वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगी. ठीक. जो सोशल टेंशन है, और मारफानी साहब उसके एक्सपर्ट हैं, सोशल टेंशन, सोशल प्रॉब्लम्स, जॉबलेसनेस, साइकोलॉजिकल प्रेशर, sadness, depression, anxiety, loneliness this virus has created, and that's where Mr. Marfani comes in. वहां पे मारफानी साहब की एक्सपर्टीज आती हैं, and many others in different communities like Mr. Marfani. मारफानी साहब उनके नाम मेंशन करते थे. मारफानी साहब, जो एक कॉमन डिनोमिनेटर, जो कॉमन चैलेंज आप इस वक्त फेस कर रहे हैं, जो लोगों के लिए आप एक हेल्प एस्टेब्लिश कर रहे हैं, वो क्या है मारफानी साहब, और कहां पे आपको हेल्प चाहिए लोगों की, ताकि आप अपनी जॉब जो है वो बेटर कर सकें? देखिए, हम एक तो इमीडिएट जो रिक्वायरमेंट है वो तो माशाल्लाह कई इदारों के साथ मिलके कर रहे हैं. इसमें IAGH है, हेल्पिंग हैंड है, हेल्पिंग ह्यूमैनिटी है, PAGH है, और जो कोलिजन जो है जो क्राइसिस है, तो वो फूड की रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हैं. उन्होंने मेडिकल के सप्लाईज भी दिए, मास्क है, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भी दे दिए. हम लोग का जो काम है, मैं वो सारी रिसोर्सेस को कंबाइन करता हूं कि जहां से लोगों को हेल्प है. उसके अलावा इंशाअल्लाह ताला इसी हफ्ते डॉक्टर खुर्शीद जिया साहब भी आ जाएंगे, जो
साइकोलॉजिकल जो मेंटल हेल्थ है, जो मेंटल क्राइसिस है, वो हफ्ते में नेक्स्ट सैटरडे से शायद 2 घंटे अवेलेबल होंगे। तो वो, लेकिन जो कम्युनिटी इस वक्त फियर फैक्टर में गुजर रही है, जैसे डॉक्टर साहब का भी सवाल पूछा गया कि अगर कोई इन्फेक्टेड है और डॉक्टर साहब ने कहा कि वो बाहर जाना चाहिए, आजकल इस किस्म के केसेस में बिल्कुल वो बंदा खुद 14 डेज के क्वारंटाइन में अपने घरों में चला जाता है, वो एहतियाती तदाबीर के तहत। तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा यह कंफ्यूजन मुझे हो रहा है, मैं बजाय ये सवाल का मोहम्मद अली भाई का जवाब दूं कि वो जो सेल्फ प्रोटेक्टिव एरिया है जिसमें जरा सा भी किसी को इन्फेक्शन हो रहा है या कोई पॉजिटिव आ रहा है और डॉक्टर कहते हैं आप घर में ही रहे, तो वो माशाल्लाह खुद ही इतना नॉलेज यहाँ मार्केट में कम्युनिटी में, तो 14 दिन के लिए खुद ही क्वारंटाइन में चला जाता है। तो आप थोड़ा सा ये जो आपने जो अभी बात कही उससे मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ, थोड़ा सा इसको क्लियरिफाई कर दे, ताकि क्योंकि इन्फेक्टेड से तो लोग इस तरह भागते हैं कि बस वो जैसे थाम देख लिया भाग रहे। तो प्लीज इस मामले को थोड़ा क्लियरिफाई कर दे प्लीज। इसमें वाकई कंफ्यूजन हमको लोगों को है, इसलिए कि जो मेडिकल टर्म्स इस्तेमाल करते हैं उसमें भी गड़बड़ है। फॉर एग्जाम्पल जो आपने क्वारंटीन का, क्वारंटीन इज डिफरेंट देन आइसोलेशन। अगर मुझे आज बीमारी है, बल्कि अभी तो मुझे अगर खांसी बुखार अभी हुआ तो मैं समझूंगा मुझे कोरोना हो गया। तो अगर हॉस्पिटल में अगर जगह है, पहले तो वो हॉस्पिटल में टेलीफोन करके पूछना होता है कि भाई हम आए, अगर आ जाओ पूरा हिस्ट्री ले लेंगे कि आप कहीं ऐसी जगह पे तो नहीं गए थे जहां पर से ये आ सकता है, जैसे चाइना और साउथ कोरिया वगैरह से या इंग्लैंड वगैरह से, इटली। तो अगर नहीं है तो आप घर पे ही रहें, अगर उनके पास जगह नहीं है तो। घर पे रहने के बाद वो आपने आइसोलेट हो जाना है 2 हफ्ते के लिए कंप्लीटली। आपका रूम अलग हो, आपके रूम में कोई नहीं आए, आप रूम से बाहर ना निकलें और आपका खाना पीना रूम में ही दिया जाए, बल्कि आपका टॉयलेट भी उसी रूम में हो तो ज्यादा बेहतर है। उसी घर में अगर 3-4 जने और हैं तो उनको क्वारंटीन करना पड़ेगा। दैट्स क्वारंटीन। पहले वाला आइसोलेशन है, ये क्वारंटीन है। क्वारंटीन 14 दिन के सबकी होगी, इसलिए कि एक देयर इज एन इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ दिस वायरस। इंक्यूबेशन पीरियड तकरीबन 2 से 14 दिन का शुरू में लोग बताते थे, अब कह रहे हैं तकरीबन 2 से 10-12 दिन का है। तो हो सकता है कि जो लोग उनके कांटेक्ट में घर में ही आए हैं, उनके भाई बहन वगैरह, तो हो सकता है उनको भी लग गया हो, मगर अभी पता नहीं है। तो दे शुड स्टे completely sick in the house. They should not go out at all, but they should remain separate. Everyone remains separate from the isolated person. बाकी जो क्वारंटीन लोग हैं वो घर में रहें और घर में अपना आप ध्यान रखें। गॉड फॉरबिड उनको 3रे दिन, 4थे दिन, 5वें दिन, 10वें दिन उनको बुखार और खांसी वगैरह शुरू हो जाता है, तो देन दैट पर्सन शुड बी आइसोलेटेड और बाकी सब क्वारंटीन हो गए। तो ये कॉल लेते हैं डॉक्टर, ये एपिडेमियोलॉजी। डॉक्टर साहब एक फोन कॉल लेते हैं, सॉरी एक कॉलर है हमारे साथ। जी आप ऑन एयर हैं TV1 USA पे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मेरा नाम रुबाब है। जी रुबाब। और मैं आपका so I just have some comments and it's going to be very quick, but the thing is mainly मैं अपने बारे में ये बताऊं कि मैं 2 महीने पहले आपके शहर मूव हुई हूँ मिशिगन से, और ह्यूस्टन में ये जो टोटल कोरोना से रिलेटेड जो भी इश्यूज हुए हैं, मैं सिवियरली इफेक्टिव हूँ। मैं एक सिंगल मदर हूँ, 3 साल का बच्चा है, और फिर सब लॉकडाउन, नया शहर और जो मामला मेरे साथ हुए उसकी तफसीलात हमारे साथ। बात ये है कि मैं हूँ, एक तो आपका शहर बहुत खूबसूरत है इस मामले में कि मारफानी जैसे लोग मौजूद जो उसको खूबसूरत बना रहे हैं, और मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रही कि वो मेरे लिए पर्सनली जो कुछ कर रहे हैं और अल्लाह उनको सजा देगा। इसमें कम्युनिटी में सामने मैंने देखा है, मैं उनको से जानती हूँ जिस तरह लोगों को कनेक्ट करते हैं। और जब हम मेंटल हेल्थ की बात कर रहे थे और इस कंडीशन में जब लोगों के मेंटल हेल्थ इशू, एग्जिस्टिंग इश्यूज बढ़ चुके हैं और जिनको नहीं भी थे वो भी बाहर निकल चुके हैं, क्योंकि बॉटम लाइन है हम सबको कोई ना कोई मेंटल हेल्थ इशू होता है और हम उसको एड्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि साउथ ईस्ट एशियंस का हमारा एक प्रॉब्लम है कि हम इसको बहुत बड़ा क्राइम समझते हैं। अगर हम किसी को कहते हैं कि आप काउंसलिंग करा लें या साइकोलॉजिस्ट के पास चल जाएं, तो हम आसानी से पर्सनल एफर्ट लगा के भी रमजानों में अपनी कितने कितने घंटे लोगों के लिए लोगों की काउंसलिंग कर रहे होते हैं और कितनी हेल्प कर रहे होते हैं। ये सब कुछ जो वो कर रहे हैं अल्लाह उनको जज़ा दे। और आप TV1 वालों को जो आप इतना सारा प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं आप यकीन करें मैंने मिशिगन अपने दोस्तों से शेयर किया, आपका प्रोग्राम की लिंक जाके देखो। और जो डॉक्टर साहब जो इस वक्त इस वायरस के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, अल्लाह आपको बहुत जज़ा देगी। मेरा खुद मेडिकल फील्ड से ताल्लुक रहा है
اور میں لوگوں کو کافی ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہوں. میں بہت ہی چھوٹے لیول پہ کام کرتی ہوں, ڈاکٹروں کو اسسٹ کرتی رہی ہوں. تو آپ کتنی نالج میں اور صحیح نالج دے رہے ہیں, تو آپ لوگوں کو ان کاموں کے لیے اللہ بہت ہمت اور طاقت دے, اور ہم سب کو اس مصیبت سے نکلنے کے لیے آسانی کے راستے کرے. اور رباب آپ کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بھی مسائل ہیں ان کو دور فرمائے. اگر کسی قسم کے مسئلے میں آپ ہیں, یو آر ایٹ دا رائٹ پرسن. محمود مارفانی ان کو اپنی دعا میں کنٹینیوسلی یاد رکھیے گا, اور تاکہ اللہ ان کو لمبی اور صحت والی زندگی دیں, تاکہ آپ اور آپ جیسے باقی جی ان کے لوگ جڑے ہوئے ہیں, آپ جیسے لوگ ہیں جو بھی ہیں, آپ جو بیٹھے ہیں, کہتی ہوں بس وہ خوبصورت لوگوں سے بات کرتے ہیں. مارفانی صاحب ہیز دیٹ انرجی. میں بلیو ان انرجی, بلیو ان نورا, اسپرچویلٹی, وہ تمام چیزیں میں کہتی ہوں ان میں ہے. وہ میگنیٹک پرسنالٹی ہے ان کی, یہ لوگوں کو اپنے سے اٹریکٹ کر لیتے ہیں آٹومیٹکلی. اچھے لوگوں سے, برے لوگ ان سے دور ہو جاتے ہیں. تو وہ بہت ہی اچھا ہے ماشاء اللہ سے. اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے آپ کو. تھینک یو رباب فار کالنگ. ناظرین, یہ کالز کے لیے لی, اور انہوں نے ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی اپریشیٹ کیا, مسٹر رباب نے مارفانی صاحب کو بھی اپریشیٹ کیا. ناظرین, یہ مینٹل ہیلتھ کا سب سے بڑا مرہم, سب سے بڑا ٹینکچر, سب سے بڑی میڈیسن چرانیہ صاحب اور مارفانی صاحب جیسے وہ لوگ ہیں جو کسی کی فون کال آنسر کر کے ان کو امید کی 2 باتیں بتاتے ہیں, کوئی چھوٹا سا مسئلہ حل کرنے کے لیے ان کو ریسورسز دیتے ہیں, اور ان کی زندگی کو واپس پٹری پہ ڈال دیتے ہیں. اب انہوں نے نہ صرف ایک زندگی بچائی بلکہ انسانیت بچائی. رباب, تھینک یو سو مچ فار کالنگ. ڈاکٹر صاحب پلیز کنٹینیو. تو ہم بات کر رہے تھے اینٹیجن اور اینٹی باڈی کی, جو میرا خیال کلیئر ہو گیا ہوگا, اور کوارنٹین اور آئسولیشن. اگر بیمار ہے بندہ تو اس نے آئسولیٹ ہونا ہے 15 دن, اور اگر ان کے ساتھ والے جتنے فیملی ممبرس ہیں انہوں نے کوارنٹین ہونا ہے, گاڈ فاربڈ ان کو بھی شاید نہ ہو اس لیے, اور وہ بھی 14 دن کے لیے. اور بیچ میں کہیں ان کو 14 دن تک میں ان کو اگر سمٹمس اگر شروع ہو جاتے ہیں, کھانسی بخار وغیرہ کا, تو اور ریسپریشن کا کوئی مسئلہ, تو انہوں نے بھی کوارنٹین, انہوں نے بھی آئسولیٹ ہونا ہے. زبردست. ایک کوشچن اور لے لیتے ہیں, ایک کالر سے آپ کے لیے ایک کوشچن اور لے لیتے ہیں. السلام علیکم, آپ آن ایئر ہیں ٹی وی 1 USA پہ. تھینکس فار کالنگ. جی آپ آن ایئر ہیں, بات کیجئے. آپ کا ٹی وی کا آواز تھوڑا کم کر دیجئے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر, آپ کا کیا کوشچن ہے؟ ڈاکٹر صفدر صاحب نے جو بات کہی ہے کہ سب کو آپ ٹی وی کی آواز تھوڑا سا بند کر دیں گے تو پھر آپ کی آواز ہمیں آئے گی. کہا کہ 40% لوگوں کو ہوگا. جی اس کی سمٹمس ہیں. اچھا, یہ کہہ رہے ہیں کہ 40% لوگوں کو ہوگا یا ہے, اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ جو سمٹمس ہیں 40% لوگوں کو ہوں گے. جب سمٹمس کسی کو پتہ چل جائے مجھے یہ سمٹمس ہیں اور یہ کورونا وائرس ہے, تو کیا وہ واقعی کورونا وائرس ہوگا, یا پھر اس کے لیے کیا احتیاطی تدابیر کر سکتے ہیں, کیا کر رہے ہیں, فوراً پھر ہاسپٹل جائیں یا ڈاکٹر سے ملیں. اچھا, ان کی آواز تو سمجھ نہیں آ رہی تھی ڈاکٹر چرانیہ صاحب, لیکن سیم لائک اٹ کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 40% کو یہ ہونا ہے, تو کیا آپ کو آواز آئی ان کے کوشچن کی؟ ہاں, جو میں سمجھا ہوں اس کا جواب دوں, اور اگر باقی اگر ان کو کوئی سوال ہے تو مارفانی صاحب سے رجوع کریں, ان سے پرسنل بھی بات کر سکتے ہیں. سمپل سی بات یہ ہے کہ یہ اس کو کہتے ہیں ہرڈ امیونٹی, HERD, ہرڈ امیونٹی. ہرڈ امیونٹی جب جا کے پیدا ہوگی اپنی پوری پاپولیشن میں, جب جا کے انفیکٹ پوری دنیا میں دیٹ میٹر, اس لیے کہ کہیں اس میں بارڈر کی تو کوئی بات نہیں ہے. یہ میکسیکو اور کینیڈا اور سب کے بیچ میں ہمارے پاس بارڈر ضرور ہے, مگر وائرس کو تو پتہ نہیں ہے بارڈر ہے, وہ تو بالکل انجان ہے. تو انہوں نے یہ کوئی الگ رکھتے ہیں, کالے نیلے پیلے چھوٹے بڑے مرد عورت, یہ سب کو کورونا جس کو لگے گا. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ کورونا جو ہے وہ بیکاز ان کا ایک کام ہے کہ صاحب وہ تو کسی کے جسم میں چلے جانا اس کے سیل کو انویڈ کرنا. کالر ہے ہمارے ساتھ, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. اچھا چلیں, کالر لائن ختم ہوگی. جی کنٹینیو کریں ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ کو میں کبھی تھوڑا سا بیچ میں جی کوئی بات نہیں. ہرڈ امیونٹی کا جہاں تک تعلق ہے, وہ جیسے کہ ہمارے پاس پرانا فلو ہے, وہ اس کی ہرڈ امیونٹی ہوئی ہے 100 سال ہو گئے, اور ہم ہر سال اس کی ویکسین بھی لیتے ہیں ہرڈ امیونٹی کو بڑھانے کے لیے, میک شور کرنے کے لیے وہ چلتی رہے. اسی طرح سے اس کا بھی ہوگا. اس کے اندر جو انفیکشن کی وجہ سے جتنے لوگ بیمار ہو گئے ہیں وہ تو بیمار ہو گئے, وہ تو امیون ہو گئے. کچھ لوگ اور بھی جو کہ انفیکٹ ہو کے ان کو پتہ نہیں ہے, وہ بیمار, ان کو امیونٹی مل گئی,
تو وہ بڑھتا ڈاکٹر صاحب یہ کوشچن بھی لے لیں دوبارہ. انہوں نے دوبارہ کال کی. السلام علیکم, آپ ٹی وی 1 پہ آن ایئر ہیں جی, آپ کا کیا کوشچن ہے؟ وعلیکم السلام جی. پہلا سوال ڈاکٹر چرانیہ سے یہ تھا کہ سمپٹمس ظاہر ہونے کے بعد, یعنی اگر بخار ہے, گلے میں تکلیف ہے, کھانسی ہے, تو کیا فوراً ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے یا ہاسپٹل جایا جائے یا سیلف کوارنٹائن میں جایا جائے؟ اچھا, ایک اور سوال بھی لیتے ہیں. تھینک یو سو مچ جی. ایک اور سوال لیتے ہیں. یہ لائن 2 دفعہ ڈسکنیکٹ ہوئی ہے آنسر کرنے سے پہلے, تو وہ سوال بھی لے کے پھر انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب آپ نے ان کا کوشچن سن لیا کہ سمٹمز جو ہی شروع ہوں, آن سیٹ ہو, تو واٹ از دا کورس آف. جی السلام علیکم, آپ ٹی وی 1 USA پہ آن ایئر ہیں جی, آپ کا کیا کوشچن ہے؟ السلام علیکم, میرا نام سمیہ ہے. جی جی. میں مرفانی صاحب سے یہ معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ جیسے ان امپلائمنٹ کے پیسے ابھی 1200 یا 600 آ رہے ہیں, تو کب تک آئیں گے, یہ کوئی ٹائم ہے؟ جی ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ آپ کے سوال کا. ٹھیک ہے مرفانی صاحب, ڈاکٹر صاحب جواب دے دیں, پھر آپ اپنے سوال کا جواب دیں. جی ڈاکٹر صاحب. جہاں تک سمٹمز کا تعلق ہے اور ہاسپٹل جانے کی بات ہے, ہاسپٹل بالکل نہ جائیں. اس لیے کہ ہاسپٹل تو جگہ جائیں گے تو آپ کو اگر گاڈ فوربڈ اگر ہے تو کسی کو دیں گے, اور نہیں ہے تو کسی سے لے کر آئیں گے. تو دیٹس ون تھنگ آؤٹ. however آپ نے ضرور اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. فون کریں ان کو, پوری ہسٹری, وہ پوری ہسٹری لیں گے. دے آر ویری ویری گڈ. انفیکٹ وہ ٹیلی میڈیسن اب شروع ہو گئی ہے, اور آلموسٹ کیلیفورنیا میں تو وہ کہتے ہیں 80% تک ٹیلی میڈیسن چل رہی ہے ابھی, اس لیے کہ ملنا بھی خطرناک ہے. تو ہینس دے آر ڈوئنگ ایوری تھنگ آن دا ٹیلیفون. اگر ان کو ایسا لگا کہ آپ کو ہاسپٹل جانا ضروری ہے, پرٹیکولرلی اگر جب کہ آپ کو ریسپریشن کا اگر مسئلہ ہے, تو کھانسی بخار ہے, پروبیبلی وہ گھر پہ آپ کو دوائی دے دیں گے میرا خیال ہے. مگر وہ جیسے ہی وہ کہیں ایسا کرنا ہے آپ نے, ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں, ہاسپٹل ضرور نہ جائیں ایز اے فرسٹ اسٹیپ. ایک بات تو یہ ہو گئی. اب اس کے بعد اگر ہاسپٹل لے کے جانا پڑا اور ہاسپٹل میں داخل ہونا پڑا, اس کا مطلب آپ کو ریسپریشن کا کوئی مسئلہ ہوگا جس کی وجہ سے داخل ہوا, اور اس کی وہ ٹریٹمنٹ کریں گے جیسے ضروری ہوئی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, مرفانی صاحب جی مرفانی صاحب آپ سوری معاف کیجیے گا, کیونکہ بریکس ہماری کافی میسڈ اپ ہوئی ہیں. چھوٹا سا ایک وقفہ لے کے واپس آتے ہیں. وقفے کے دوران ہم لوگ آپس میں ساتھ ہی رہیں گے, اور وقفے کے فوراً بعد مرفانی صاحب کنٹینیو کریں گے پروگرام. مرفانی صاحب آپ جانے دیجیے گا, ڈاکٹر صاحب کو جلدی نہیں جانے دینا. یہ بہت عظیم انسان, اور میں بڑا اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب آ جائے. ڈاکٹر صاحب پلیز اسٹے. جی جی, وی آر اباؤٹ ٹو ٹیک اے بریک اینڈ we will still be live on Facebook, so people can still hear us. لیکن اسٹوڈیو سے میری ریکویسٹ ہے کہ بریک لے لیتے ہیں, اور آپ سے یہ بھی ریکویسٹ ہے ناظرین سے کہ جب ہم وقفے پہ جا رہے ہیں کہ یہ پروگرام ایک کمیونٹی کا پروگرام ہے. مرفانی صاحب کو اس پروگرام السلام علیکم, ویلکم بیک ناظرین. بات شروع کرتے ہیں. کالر ہیں ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم, آپ ٹی وی 1 USA پہ آن ایئر ہیں. وعلیکم السلام, میرا نام نعیمہ ہے, میں نارتھ کیرولائنا محمود مارفانی صاحب سے 2 سال سے کانٹیکٹ میں ہوں. میں ایک سنگل مدر ہوں, 2 بچیاں ہیں میرے ساتھ, اور مجھے 6 مہینے ہوئے ہیں کہ مجھے ورک پرمٹ ملا ہے, اور ایک چھوٹا سا جاب ملا تھا. اس کی وجہ سے میں اپنے سارے ایکسپینسز کور کر رہی تھی, اور یہاں پہ سارے ریشن لوئر وغیرہ یہ سارے چکر تھے. تو محمود صاحب نے مجھے بتایا, مشورہ دیا کہ بچہ پہلے خود اپلائی کرو. میں نے اپنا کیس وغیرہ سارا کچھ, اپنا لوئر خود بن گئی تھی اس دوران. مگر ابھی اتنا لمبا سفر کر کے ابھی جب جاب مل گئی, سارا کچھ ٹھیک ہو رہا تھا, پھر یہ وائرس سے جتنے افیکٹ ہوئے ہیں, میں ان میں سے ایک سب سے متاثرین, میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ اکیلی میں ہی سب سے متاثرین ہوں, اور بھی پوری دنیا متاثرین ہے اس وائرس سے. مگر اب یہ جو انمپلائمنٹ یہ بھی نہیں ہو پا رہا, تو اس طرح سے مطلب مسلم کمیونٹی ہمارا یہ, کیونکہ یہ آپ کا شو ہے ابھی پورے USA میں شاید سب دیکھ رہے ہیں, تو میں یہ کہنا چاہ رہی تھی, مطلب میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کے ریسورسز, جس طرح کی کمیونٹی سروس ٹیکساس ہیوسٹن میں اویلیبل ہے یا دوسرے اسٹیٹ میں اویلیبل ہے, نارتھ کیرولائنا میں اس طرح کوئی بھی نہیں ہے. میں کسی لیکسنگٹن سٹی میں ہوں, ایک ایسا ایریا ہے یہاں پہ کوئی بھی, آج 2 سال ہوئے ہیں مجھے, میں ایک مسلمان سے میرا رابطہ نہیں ملا. میں گرینس گرو دوسرے شہر گئی ہوں, مسجدوں میں گئی ہوں,
कोई किसी से यहाँ पे कोई बात भी नहीं करता, किसी से भी. मतलब ये है कि हमारा मुसलमान कम्युनिटी जो है वो बिल्कुल टोटली इज डिफरेंट देन वेयर महमूद माफानी साहब है. तो आप नईमा, हमारे एरिया में हम मतलब इस शो के जरिए मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग मतलब इतनी बड़ी हमारी कम्युनिटी है, तो आप लोग किस तरह थोड़ी सी अवेयरनेस क्रिएट करें, अपनी कम्युनिटी को थोड़ा इकट्ठा करें, जो एफेक्टीज हैं उनकी हेल्प थोड़ी बहुत हो. और मैं दिल से महमूद बाबा का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और सबके सामने शुक्रिया अदा करती हूँ. अगर वो नहीं होते यूएसए में तो मैं और मुझ जैसी कितनी लड़कियां और बहुत मुतासिर होती, शायद खुदकुशी कर लेती, अब यहाँ से भाग जाती. नईमा एक पश्तो की एक मिसाल है, माँ गोरा खान था और खान गोरा आसमान था, कि मैं खान की तरफ देखता हूँ और खान आसमान की तरफ देखता है. कि नॉर्थ कैरोलिना वाले आप लोगों से गुजारिश है थोड़ा जागें, ताकि नईमा और बाकी जो लोग हैं जिनका हमारे ऊपर हक है और ये राइट है, हर साहिब इस्तिताअत के ऊपर, हर उस शख्स का जिसको कुछ जरूरत है राइट है, चाहे आप जो मजहब फॉलो करते हो, जो फिक फॉलो करते हो, आपके पास कुछ है वो आपका नहीं है, वो उनका है जिनको उसकी जरूरत है. आपको उसके ऊपर अमानतदार बनाया गया. नईमा बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया. मारफानी साहब से और भी डिटेल्स में आपके बारे में रहूंगा और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके सारे मसाइल को हल करें. और अगर हालात ठीक ना हो तो ग्रीन कार्ड आ गए, बस ह्यूस्टन मूव हो जाए. ठीक है नईमा, टॉक टू यू लेटर. मारफानी साहब, ये एक कहानी है हर उस इमिग्रेंट की जो आए, वीजा के इश्यू से गुजरे, ग्रीन कार्ड के इश्यू से गुजरे और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको आगे लेके गए. एक और कॉलर को लेके मारफानी साहब, आई वांट टू हियर फ्रॉम यू एंड डॉक्टर साहब अबाउट दिस, व्हाट इट क्रिएट्स. जी अस्सलाम वालेकुम, आप ऑन एयर हैं TV1 USA पे. जी अस्सलाम वालेकुम, आप ऑन एयर हैं TV1 USA पे. हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. हाँ जी, मैंने एक महीना पहले ना ये अनएम्प्लॉयड फाइल किया था, ना उनकी को कॉल आ रही ना वो उठा रहे. आप नंबर लिखें जी मारफानी साहब का. मारफानी साहब अगर अपना नंबर बताएं. 832-660 1848 832-660 1848. प्रोग्राम के बाद कोई 10 मिनट बाद प्रोग्राम खत्म हो जाएगा. प्लीज कॉल कीजिए मारफानी साहब को. थैंक यू सो मच. मारफानी साहब, अनएम्प्लॉयमेंट फाइल किए, कुछ जवाब नहीं आ रहा, आपके पास कुछ रिसोर्सेज हैं, तो गाइड कर दीजिएगा. डॉक्टर साहब, नईमा ने एक शॉकिंग वेव्स जो हैं वो क्रिएट की हैं कि किस स्ट्रगल से गुजरी हैं और कम्युनिटी का होना क्यों जरूरी है. आज आप हमारी कम्युनिटी के फिजिशियन हैं, मारफानी साहब हैं, आप लोग बैठे हैं, जरा मेडिकल से हट के हमें बताएं, एज अ डॉक्टर, व्हाट यू थिंक व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट फॉर द साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ ऑफ द कम्युनिटी. ठीक है, स्ट्रेंथ कम्युनिटी की जो है वो बंदों से होती है और बंदों की अपनी वक़्त क्या है उस पर डिपेंड करता है और क्या नंबर है. फॉर एग्जांपल ह्यूस्टन में हम इतने सारे हैं कि हमारे पास इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन के जरूरत से ज्यादा है. मैं तो कहूँगा जरूरत से ज्यादा होने के बाद सब सारी की सारी काम करती हैं और सारी का जो काम करती है माशाल्लाह सब लोग कुछ न कुछ जरूर हेल्प करते हैं, कुछ ज्यादा करते हैं, कुछ कम करते हैं. अनफॉर्चुनेटली जो यहाँ पर जहाँ पर मोहतरमा है वहां पर अपने लोग कम हैं, तो वहां पे और लोग भी हैं और जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ अपने लोगों से हेल्प लें. और व्हेन आई से दिस, आई थिंक वो चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे ज्यू हो, चाहे इंडियन हो, सबसे मतलब मिलजुल कर रहने की बात है और सबको एक दूसरों को सबने हेल्प करनी है, पर्टिकुलरली इस काइंड ऑफ सिचुएशन. और लोग तैयार हैं करने के लिए, कोई मना नहीं करता है इस मामले में, एब्सोल्युटली नहीं. यहाँ किचन चल रहे हैं इतने सारे सुबह शाम तक, ये माफरानी साहब वगैरह जो इतने सारा खास करके जो इफ्तारी का सामान देते हैं, और भी जगह पे इफ्तारी इतनी सारी मिल रही है सिवाय कॉम्प्लेक्स में. तो ये तो डिपेंड करता है कि कितने लोग हैं और कितना अपने पास रिसोर्सेज हैं, और जहां पर ज्यादा होंगे तो ज्यादा होगी. मगर एक बात ये खत्म होने से पहले मैं एक मैसेज जरूर देना चाहूंगा अबाउट दी डिजीज, कि जो हॉस्पिटल में पेशेंट दाखिल होते हैं जिनको कोविड-19 हो गया है, उनको ट्रीट करने वाले डॉक्टर और नर्स, उनको सबको तो नहीं हो जाता है. तो कहने का मतलब यह है कि इससे, मैं ट्रिवियलाइज नहीं कर रहा हूं इसको, मगर इससे इतना भी डरने की जरूरत नहीं. आप इतने प्रिकॉशन लें जो कि सारे रिकमेंडेड है. आप 6 फुट दूर रहें, आप मास्क पहने, ग्लव्स पहने, और मेक श्योर करें कि एवरी टाइम आप किसी चीज को छुएं, गॉड फॉरबिड किसी और ने छुआ हो, उसके कोविड का वायरस का असर हो, तो उसी वक्त हाथ धो लें. आई थिंक प्रोबेबली नहीं होना चाहिए किसी को भी, जैसे कि डॉक्टर और नर्सों को नहीं होता है. कुछ उसमें केसेस ज्यादा होते हैं इसलिए कि वो तो बिल्कुल क्लोज कांटेक्ट में है,
पेशेंट को उठाना पड़ता है, पेशेंट को उठा के चेयर में डालना पड़ता है, उनको क्या नाम है इंट्यूबेट करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें करने के बाद भी उसमें कोई सबको तो नहीं हो जाता है। इसी तरह से हमें भी नहीं होना चाहिए अगर हम प्रॉपर प्रिकॉशन लें। तो आई होप कि सब लोग प्रिकॉशन लेंगे जो कि मैं कह रहा हूँ, एंड दैट इज वेरी सिंपल। अगेन 6 फीट का डिस्टेंस रखें, मास्क पहने, ग्लव्स पहने, और मेक श्योर करें कि आप हाथ धोते रहें किसी चीज को छूने के बाद। डॉक्टर चरानिया, थैंक यू। मरफानी साहब, जबरदस्त डॉक्टर चरानिया साहब ने बात की। नईमा की कहानी शुरू करते हैं आगे। मरफानी साहब, इस तरह के और केसेस आपके पास सुबह शाम आते रहते हैं। पहले तो दुआ से शुरू कीजिए कि वो कामयाबी की तरफ जा रही है, कि इंसान और इंसानियत को आप बचा रहे हैं। आगे चलिए। ये नईमा मेरे ख्याल में लेक्सिंगटन में है, तो मैंने आज तक इनको देखा नहीं है। मैंने इनसे कहा कि आप अपना फोटो भेजिए। ये जिस हाल में माशाल्लाह पाकिस्तान से आई और एक अजाब से गुजरती, अल्लाह ने मेरे साथ उसका कनेक्शन कराया। हमारे कुछ पाकिस्तानी या मतलब लोकल हमारे लोग जिनके साथ मैंने इनका राब्ता वहां कराया, कोई वकील साहब थे, उन्होंने तो इतने ज्यादा पैसे मांगे इनसे। मैंने उनको अपनी वेबसाइट पे लेके गया, उनसे कहा भाई आप खुद अप्लाई करें और मैं आपके साथ हूँ, हम भरते जाएंगे और आपको इंशाल्लाह एक भी पैसा नहीं देगा। अल्लाह का करम है, नईमा ने मतलब हिम्मत पकड़ी, मैं हिम्मत दिलाता रहा, इसकी दूसरी मदद करता रहा और उसने अप्लाई कर दिया। उसको आज माशाल्लाह उसको अनएम्प्लॉयमेंट मिल गया। लेकिन कहने का मकसद ये कि वहाँ कुछ इदारे हैं जो काम कर रहे हैं, यहाँ से मैं इनकी बहुत ज्यादा मदद कर रहा हूँ। और मैंने उनसे कहा है कि भाई आप वहाँ के जो लोकल इदारे हैं, गवर्नमेंट की जो हेल्प अवेलेबल है, मैंने उनको कनेक्ट किया है और वो कुछ हद तक उनको मिल रही है। लेकिन जो हमारे जो अपने इदारे हैं, इस्लामिक नाम इस्तेमाल करते हैं, वो इदारे वहाँ शायद कम है, और जो इदारे हैं वो इतने मतलब एक्टिव नहीं है। तो इसी सिलसिले में जनरलाइज जो डॉक्टर साहब ने यहाँ की बात कही, तो यहाँ भी हमारे बहुत सारे इदारे काम करें और बहुत सारे इदारे सब हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। मतलब दोनों चीजें हैं। वो इस वक्त सब अपना नाम को भंगड़ा और कवालियों में इस्तेमाल करते रहे, उन्होंने कोई काम नहीं किया। और कुछ इदारे माशाल्लाह बहुत बेहतरीन काम करें और ऐसा काम करें कि आंखें जो है अशबार होती हैं कि ये लोग रात दिन लगा रहे हैं। तो माशाल्लाह अगर हम सब कोऑर्डिनेट करें, और डॉक्टर साहब तो माशाल्लाह हमारे लीडर हैं, मैं तो इनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ। डॉक्टर साहब से मेरा ताल्लुक तकरीबन 50 साल से पाकिस्तान से है। ये अजीम इंसान मुसलसल लोगों की खिदमत करे और इनसे ही मैंने सीखा है। और ये जो बात कर रहे थे कि सब लोग काम कर रहे हैं माशाल्लाह, और अभी ये रहनुमाई हमारी कर ही रहे। मेरे सर पे इनका बहुत बड़ा हाथ है। अब मैं आता हूँ, कुछ सवाल आए थे, अगर आप इजाजत दें तो उनका जवाब दे दिया जाए। जी जी। एक सवाल है भाई, अनएम्प्लॉयमेंट के चेक आ रहे हैं। एक्चुअली इसको क्लियरिफाई कर दूं कि ये अनएम्प्लॉयमेंट के चेक नहीं है, स्टिमुलस चेक है जो गवर्नमेंट ने मदद करना शुरू की है हर बंदे की जो यहाँ लीगली स्टेटस में है। और ये उसका अनएम्प्लॉयमेंट से अलग आपको पेमेंट मिलेंगी, 6 महीने तक मिलेंगी और आगे पता नहीं क्या होगा। ये स्टिमुलस चेक है, वो मदद के लिए गवर्नमेंट, उसकी आपने एप्लीकेशन नहीं डाली है, आपके किसी स्टेटस पे मेरे ख्याल में इसका कोई असर नहीं होगा। लोग घबराए हुए कि ये चेक आ रहे हैं तो हम ग्रीन कार्ड होल्डर है, तो ऐसा कुछ नहीं। ये स्टिमुलस चेक है, ये आपको अप्रैल के भी मिले हैं, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है मई में भी मिलेंगे, और आइंदा के लिए देखें क्या हालात होते हैं। तो आप बेफिक्र हो जाएं कि आपको कोई फर्क पड़ेगा। आपका अनएम्प्लॉयमेंट का जो एप्लीकेशन है वो अलग से आपका केस प्रोसेस होगा और वो आपके जो भी पोजीशन उसके हिसाब से मिलेगा। दूसरी बात ये है कि एक साहब ने सवाल किया था, शायद मेरे ख्याल में इसी के लिए कि कौन सी मदद किस वक्त तक अवेलेबल है। तो मैं उस वक्त अर्ज कर रहा था कि गवर्नमेंट प्लान कर रही है और सोचा जा रहा है कि ये 6 महीने तक, आने वाले 6 महीने तक स्टिमुलस चेक्स के लिए किया जाए। अभी तक इसके बारे में कोई कंफर्म न्यूज नहीं, लेकिन लोग हिम्मत रखे, ऊपर वाला बहुत बड़ा है, ये मदद भी आ गई है, दूसरी मदद भी आएगी। आप इतना स्ट्रेस मत लें। जो लोग परेशान है उनको ये सोचना चाहिए कि भाई हमारी जिंदगी में आज का दिन इम्पोर्टेंट है और आज के लिए आपको। मरफानी साहब एक कॉलर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप ऑन एयर हैं TV1 USA पे लाइव प्रोग्राम पे। हेलो। अच्छा चलें, डिस्कनेक्ट हो गई कॉल, आप कंटिन्यू करें जी। मैं ये कह रहा था कि देखें माशाल्लाह मदद अवेलेबल है, लोकल अवेलेबल है, हर शहर में अवेलेबल है। हमें सर्च करें। बहुत सारे लोग अगर ये कंप्लेन भी करते हैं तो वो सर्च तो करें ना, वो मस्जिद में जाएं, वो लोगों से मिले। जब तक हम बंद रहेंगे अपने कमरों में, कोई आपके लिए मदद करे।
हमें अपनी सोशल एक्टिविटीज को जो प्रिकॉशन है उसके साथ कंटिन्यू करना है। जरूरी नहीं है कि आप जाएं, आप टेलीफोन पे राब्ता करें, ग्रुपों में रहें, वो हर शहर में अवेलेबल है। वो मेरी वेबसाइट पे बहुत सारी जो हेल्पलाइन है वो ऑल ओवर अमेरिका के लिए, ऑल ओवर अमेरिका के लिए, मतलब कि मेरी केयर है, मेरी सोशल सिक्योरिटी इनकम है, डिसेबिलिटीज है और बहुत सारी चीजें जो फेडरल लेवल पे है, तो उसमें से भी मदद मिल रही है। और आप health4needy.com की वेबसाइट पे जाए, मुसलसल में उस पर लेटेस्ट अभी आजकल जो जरूरत है कोविड-19 में जितनी भी हेल्थ रिसोर्सेज है वो मुसलसल अपडेट हो रही है। इस हफ्ते और नई चीजें ऐड हो रही है, तो आप उसको भी देखें, लोगों को फैलाएं। इदारे जो काम कर रहे हैं माशाल्लाह वो ऊपर आए, अपना बारे में अनाउंस करें और अपनी जो मदद है वो मुझे तो कम से कम बताए कि भाई हम ये मदद करें, मैं उसको प्रमोट कर दूं, तो इंशाल्लाह ये चलता रहेगा। जी मैं एक सवाल पूछ गया, मुझे नहीं याद, मैं नोट नहीं, लेकिन चले अगले शो में कर लेंगे। ये कॉलर इन्होंने 2 दफा कॉल किए, इनसे प्रेसिडेंट हैं अपना पाकिस्तान PHGH के प्रेसिडेंट हैं हारून भाई। हमारे पास 30 सेकंड बच गए हैं, आपकी कॉल मिस हुई। जी बताइए, आप TV1 शो पे लाइव हैं। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। बस मैंने अभी जरा लेट आया था टीवी पे। थैंक यू फॉर टेकिंग मी। क्विक क्वेश्चन था डॉक्टर बरकत चरानिया से कि वो जो उन्होंने भी क्विक बात की थी, मैं सुन रहा था कि हमको इतनी वरी नहीं होनी चाहिए, बजाय एग्री। जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि क्या अब जो हमारा इम्यून सिस्टम के लिए इज इट ओके टू टच थिंग्स वगैरह वगैरह। आजकल तो ये है कि अपना इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करें और कोने में छुप के ना बैठ जाए, आपका वीक होता है। तो इनके बारे में डॉक्टर साहब को क्या कहें। और डॉक्टर साहब शो का टाइम खत्म हो गया, क्विकली 5 सेकंड में कंक्लूड कीजिए। थैंक यू सो मच। और इस पे हम शो एंड कर देंगे। देखिए, ये खतरनाक वायरस है, प्रिकॉशन लेना जरूरी है। और मेरा ख्याल है जो मैं सुन रहा हूँ एपिडेमियोलॉजिस्ट से, ये तकरीबन साल भर तक चलता रहेगा। जो आपको सही समझ लगता है अपने सेफ्टी के लिए, लाइक मास्क पहनना पड़ेगा मेरा ख्याल अगले 6 महीने के लिए, ये मेरा ख्याल है। ठीक है, डॉक्टर साहब से दोबारा राब्ता करते हैं ऑफ एयर। थैंक यू सो मच एवरीवन। See you next time, next Sunday. I'm so sorry I have to end the show. Time is over. See you next Sunday. I hope you can join us again. Thank you. Stay blessed. Jazakallah. Thank you very much. Thank you very much. जनाब अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अली साहब, आप अपना जरा टेलीफोन नंबर मुझे भेजेंगे, टेलीफोन और ईमेल।